हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बेस्ट एजुकेशन स्टूडियो में। तो दोस्तों, इस चैनल पर तैयारी करने वाले बच्चों की 90% से अधिक अंक की गारंटी लेते हैं हम। और हम इस क्लास 9th के बेसिक से लेकर पहले आपको चैप्टर का बेसिक पढ़ाया जाएगा, फिर संपूर्ण एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराए जाएंगे और संपूर्ण बुक की फ्री सेवा तैयारी की जाएगी इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 की संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर पहले की बात करेंगे आज। तो क्वेश्चन नंबर पहले में क्या कहा गया है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू बराबर नहीं है 0। सबसे पहले बताया था मैंने परिमेय संख्या के बारे में, आपको मैंने पिछली क्लास में बता चुका हूं मैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकते हैं, वह परिमेय संख्या कहलाती है। इसे कहा है क्या आप इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? किसे? शून्य को। हल लिखेंगे इसका, इसे लिखेंगे कि हाँ। और इसकी बात करी थी पूर्णांक के बारे में भी बता सकूँ। पूर्णांक माइनस की भी संख्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है और धनात्मक संख्या भी हो सकती है। कोई सी भी संख्या हो सकती है। क्या? पूर्णांक। तो इसमें लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे p बाई क्यू बराबर 0/1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है जिसे p बाई क्यू मतलब 0/1 के रूप में लिखा जा सकता है। 0 हर में नहीं होनी चाहिए, अंश में 0 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर 2 से मैंने बताया था आपको कि किसी भी परिमेय संख्या या वैसी ही संख्या उसके बीच में, किसी भी परिमेय संख्या के बीच में 6 या अनेक संख्या किस तरह बीच की अनेक संख्या प्राप्त कर सकते हैं, मतलब ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 3/4 है, 3 इसके बटे में 1 लिख दो, और 4 है इसके भी बटे में 1 लिख दो। तो ये क्या बन गई? परिमेय संख्या बन गई। और इसमें क्या कर रखा? 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी। तो मैंने बताया था जितनी परिमेय संख्या का हो उसमें 1 जोड़ लो। तो 6 में 1 जोड़ा कितना हो गया? 7। 7 से ऊपर और नीचे गुणा कर दो इन संख्या में। इसमें भी 7 से ऊपर गुणा कर दिया और नीचे भी गुणा कर दी। इसमें भी 7 से ऊपर गुणा कर दिया और नीचे भी गुणा कर दी। 7 या 21/7। इसको पहली संख्या को थोड़ी छेद करके लिख लो और दूसरी संख्या को भी थोड़ी छेद करके लिखना है। 7 चौका 28/7। दोनों के हर बराबर है, तो इसलिए हमें हर बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने पिछले संख्या में बताया था हर बराबर करके कैसे बीच की संख्या ज्ञात करते हैं। अब बात करते हैं हर को 1 मिनट के लिए भूल जाओ। 21 है, 21 से अगली संख्या क्या होती है? 22। और 7 जुगतू चलता है क्योंकि हर बराबर है। 22 से बड़ी संख्या 23 हर बराबर है। 24 हर बराबर है। 25 हर बराबर है। 26 हर बराबर है। 1 2 3 4 5 और 27 हर बराबर है। तो 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, 6 संख्या, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या हमने ज्ञात कर लिया। यही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। इनके दोनों के हर बराबर है, तो हमें क्या करना है? 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने का है। जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाए उस संख्या में क्या कर लो?
एक जोड़ लो, और जो संख्या प्राप्त हो, एक जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उससे अंश और हर दोनों संख्या के अंश और हर में गुणा कर दो। इसमें 3/5 गुणा 6, ऊपर भी गुणा कर दो, इसमें भी ऊपर भी गुणा कर दो और नीचे भी गुणा कर दो। यह हो 6 18, 18 को थोड़ा सीधा लिख लो, और नीचे 5 6 30, इसको थोड़ा सीधा करके लिख लो, 6 चौका 24/30। 18 से अगली संख्या क्या होती है? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो 1 2 3 4 5, तो हमने क्या 3/5 और 4/5 की के बीच की 5 परिमेय संख्या हमने ज्ञात कर ली, तो यही इसका आंसर था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर बताने हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। मैंने बताया था प्राकृतिक संख्या क्या संख्या होती है? जो संख्या 1 से स्टार्ट होती है। और पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से स्टार्ट होती है। मतलब जितनी भी प्राकृतिक संख्या है वह सभी पूर्ण संख्या के अंदर आती है। तो ये क्या कथन क्या है? सत्य है। कारण है इसका, कारण है क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें क्या है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। यह असत्य कथन है। क्यों असत्य कथन है? क्योंकि पूर्णांक संख्या एक बड़ी संख्या होती है जिसमें 0 भी आता है, धनात्मक संख्या भी आती है सभी, और ऋणात्मक संख्या भी आती है। लेकिन पूर्ण संख्या प्रत्येक का मतलब है हर एक पूर्णांक, हर एक 0 भी, ऋणात्मक संख्या भी और धनात्मक संख्या भी, तीनों संख्या पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या के अंदर आता है। तो पूर्णांक तो एक बड़ी संख्या होती है जिसमें 0 आता है, धनात्मक संख्या आता है और ऋणात्मक संख्या आती है। लेकिन पूर्ण संख्या एक छोटी संख्या होती है जिसमें 0 आता है और धनात्मक संख्या आती है। ऋणात्मक संख्या तो पूर्ण संख्या में आती ही नहीं। तो पूर्णांक बड़ा है और पूर्ण संख्या छोटी है। लेकिन इस संख्या में क्वेश्चन में ये कह रखा है कि पूर्णांक बड़ा है और पूर्ण संख्या छोटी है, तो ये तो गलत बात है। तो यह कथन होगा असत्य, असत्य कथन है। कारण लिखेंगे इसका, क्या कारण है? असत्य कथन है क्योंकि पूर्णांक बड़ी संख्या होती है जिसके अंदर धनात्मक प्लस 0 प्लस ऋणात्मक तीनों संख्या होती है। लेकिन पूर्ण संख्या के अंदर 0 प्लस धनात्मक संख्या ही होती है।
क्योंकि पूर्णांक बड़ी संख्या होती है जिसके अंदर धनात्मक प्लस जीरो प्लस ऋणात्मक तीनों संख्या होती है, लेकिन पूर्ण संख्या के अंदर जीरो प्लस धनात्मक संख्या होती है। तो यह छोटी संख्या होती है, पूर्ण संख्या छोटी संख्या होती है, पूर्णांक बड़ा होता है। पूर्ण संख्या पूर्णांक के अंदर आ सकती है, लेकिन पूर्णांक पूर्ण संख्या के अंदर नहीं आ सकता। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जितनी भी परिमेय संख्या होती है वह क्या पूर्ण संख्या होती है? पूर्ण संख्या मैंने बताया था आपको क्या होती है, जीरो होती है और धनात्मक सभी संख्या होती है। लेकिन परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकते हैं। लेकिन पी बाई क्यू जीरो भी होता है और धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। लेकिन इसमें तो ये क्या रखा कि प्रत्येक पूर्णांक एक प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यह भी कथन क्या होगा, असत्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि परिमेय संख्या के अंदर जीरो भी आती है, धनात्मक संख्या भी आती है, ऋणात्मक संख्या भी आती है, और जो पॉइंट में संख्या होती है वे भी संख्या होती है। परिमेय संख्या भी एक बहुत बड़ी संख्या होती है जो पूर्णांक से भी बड़ी होती है। लेकिन ये कह रहा है कि पूर्ण संख्या के अंदर आती है परिमेय संख्या, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। इसमें लिखेंगे कारण, क्योंकि परिमेय संख्या ऋणात्मक प्लस जीरो प्लस धनात्मक तीनों संख्या होती है, और पूर्ण संख्या क्या होती है, जीरो प्लस धनात्मक होती है। इसीलिए परिमेय संख्या, इसीलिए यहाँ लिख दो, लिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो दोस्तों हमने समझ लिया कि परिमेय संख्या एक बहुत बड़ी संख्या होती है और पूर्ण संख्या एक छोटी संख्या होती है। पूर्ण संख्या परिमेय संख्या के अंदर आ सकती है, लेकिन परिमेय संख्या पूर्ण संख्या के अंदर नहीं आ सकती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और जो बच्चे इस चैनल से तैयारी करेंगे उस बच्चे की 90% से अधिक अंक की गारंटी हम लेते हैं। ओके दोस्तों।